अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़त्तक़ुन नारल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद में आप हज़रात के सामने शफ़ाअत के हवाले से बात बयान की गई थी। अब रहा आज जो है जन्नत और दोज़ख के हवाले से बात बयान की जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, लोग जो मुसलमान हैं, मुसलमानों में तीन तरह के लोग होंगे कल क़ियामत के दिन। तीन तरह, एक बाज़ लोग तो वो होंगे जिनके बुरे आमाल कम होंगे, नेक आमाल ज़्यादा होंगे। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि फ़त्तक़ू फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम। कि जिनके नेक आमाल का पल्ला भारी होगा वो लोग कामयाब लोग होंगे, और जिनके नेक आमाल का पल्ला हल्का होगा, यानी बुरे आमाल का पल्ला भारी होगा, वो अपने आप को नुकसान में डालने वाले लोग होंगे। तो जिन लोगों के नेक आमाल ज़्यादा होंगे, बुरे आमाल कम होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़्ल व करम से उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और जिन लोगों के आमाल बुरे आमाल का पल्ला भारी होगा, नेक आमाल कम होंगे, जिन मुसलमानों के, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। और फिर वो पूरे अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद हो या अल्लाह के फ़ज़ल से या सरकार की शफ़ाअत से, वो जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भी अगर ईमान हो तो वो जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे जैसा कि मैंने इससे क़ब्ल भी अर्ज़ किया है। तीसरे वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और आमाल दोनों भी बराबर बराबर होंगे। नेकियां और आमाल भी बराबर बराबर होंगे, तो उनको जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मुक़ाम है, उस मुक़ाम को जो है ना में रखा जाएगा। उस मुक़ाम को आराफ कहते हैं। एक जन्नत, एक दोज़ख, एक आराफ। आराफ का तज़किरा कुरान करीम में इस नाम से मुस्तक़िल एक सूरत भी है 8वें पारे में। और कुरान करीम में मुक़ाम आराफ के हवाले से बतलाया गया कि वबैनहुमा हिजाब व अलल आराफ़ि रिजालुन यारिफ़ूना कुल्लम बिसीमाहुम। कि जो है ना जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक पर्दा होगा, एक आड़ होगी, और उस आड़ का नाम आराफ होगा। और उस आराफ के मुक़ाम पर जो लोग होंगे वो जन्नतियों को भी देखेंगे और दोज़खियों को भी देखेंगे, और दोनों को उनकी अलामतों से पहचान भी लेंगे। जब जन्नतियों के नूरानी चेहरों को और जन्नत की राहतों को वो देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे कि हमें भी जन्नत मिल जाए। जब दोज़खियों के काले चेहरों को और उनकी हौलनाकी को जहन्नम की देखेंगे तो वो पनाह मांगेंगे जहन्नम से। तो ये मुक़ाम आराफ पर वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और इस जन्नत तो एक राहत का मुक़ाम है, दोज़ख तो एक अज़ाब का मुक़ाम है। लेकिन ये आराफ जो मुक़ाम होगा, इसमें ना जन्नत की राहत होगी ना दोज़ख का अज़ाब होगा। दो चीज़ें भी यहाँ कर नहीं होंगी।
और वो लोग जन्नतियों को देखकर जन्नत की तमन्ना करेंगे, दोज़खियों को और दोज़ख के अहवाल को देखकर, हौलनाकियों को देखकर वो दोज़ख के पनाह मांगेंगे। अल्लाह ताला को जब तक मंजूर होगा, समझे, वो उस वक्त तक क्या करेंगे, वहाँ पर आराफ के मुकाम पर रहेंगे। और उसके बाद जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा, अल्लाह के फ़ज़ल के मुंतज़िर होंगे, उम्मीद में वार होंगे कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे, तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। जब तक वो मुमकिन हो, वो अल्लाह की मर्ज़ी होगी, वहाँ पर रहेंगे। अब रहा जन्नत। जन्नत जो है ना, एक अल्लाह ताला की मर्ज़ी और खुशनुदी का मुकाम है, और वहाँ जो लोग होते हैं वो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं। और गुनाहगार जो जहन्नम में जल रहे थे, उन्हें भी जन्नत में जब डाल दिया जाता है तो उन्हें मुकाम विलायत पर फाइज करके और जन्नत में डाल दिया जाता है, क्योंकि जन्नत अल्लाह के औलिया का मुकाम है, आदा यानी दुश्मनों का मुकाम नहीं है। तो जन्नत में जो भी आ जाएगा वो विलायत के मर्तबे पर फाइज होगा। और जन्नत में लोगों को हर तरह का आराम नसीब होगा, समझे, उनके लिए हर वो चीज़ होगी जिसकी वो क्या करेंगे, ख्वाहिश करेंगे। जन्नत में जो है ना, दो तरह के मेवे होंगे। एक तो बाज़ मेवे ऐसे होंगे जो दुनिया से मुशाबहत रखते होंगे, लेकिन दुनिया से ज़्यादा जो है ना खुश रंग और खुश मज़ा होंगे। बाज़ ऐसे होंगे जिसका जो है ना, जिसको तुम वहाँ जाने के बाद ही क्या होगा मालूम जो है ना होगा। तो वहाँ हर चीज़ की तमन्ना होगी। अगर कोई जन्नती लेटा हुआ है, झाड़ पर आम लगे हुए हैं या मेवे लगे हुए हैं, तो उसे उठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेटी हुई हालत में जो वो तमन्ना करेगा वो आ जाएगी। कोई बैठी हुई हालत में है तो उसे किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी को जो है ना खड़ा हुआ है तो आगे बढ़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ जन्नत के जो है ना दरख्तों में कांटे नहीं होंगे, और मेवे के दरख्त भी ऐसे होंगे कि जड़ों से लेकर, तने से लेकर मेवे उगे हुए होंगे। बहरहाल फिर वहाँ जन्नतों के लिए, जन्नतियों के लिए हूरें होंगी। और दुनिया में जो बच्चे बचपन में वफ़ात पा गए हैं, जन्नत में खादिमीन के हक़ की तरह क्या करेंगे, वो जन्नतियों की खिदमत क्या करेंगे, अंजाम देंगे। और जन्नत कभी फ़ना नहीं होगी, और जन्नती लोग भी कभी ख़त्म नहीं होगी। जन्नत भी हमेशा के लिए है, और जन्नती लोग भी हमेशा जन्नत में क्या करेंगे, रहेंगे। और ना वो बूढ़े होंगे ना वो कमज़ोर होंगे। तकरीबन 33 साल की उम्र के होंगे वहाँ पर मर्द और औरतें, और कभी वो लोग बूढ़े होंगे ही नहीं, ना कभी कमज़ोर होंगे, ना कभी बीमार होंगे, ना कभी औरतों को अय्याम आएंगे, हमेशा रहेंगे। और जिस तरह हमें दुनिया में अपनी जिस्म को, अपनी ताकत को, तवानाई को बाकी रखने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत पेश आएगी, वहाँ वो खाना जो भी खाएंगे जन्नत में, वो बतौर लज्जत के खाएंगे, बतौर लज्जत के खाएंगे, बतौर ग़िज़ा के नहीं खाएंगे। हम यहाँ खाना जो खाते हैं ग़िज़ा के तौर पर खाते हैं, जिस्म को बाकी रखने के लिए खाते हैं, लेकिन जन्नत में जन्नती जितनी भी जो भी खाएंगे वो बतौर लज्जत के खाएंगे, जो है ना ग़िज़ा के तौर पर नहीं खाएंगे, जिस्म को बाकी रखने के लिए नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके जिस्म ऐसे होंगे कि हमेशा के लिए वो जिस्म पैदा किए गए होंगे। उनको ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होगी बाकी रहने के लिए। और एक जन्नती का अदना जन्नती का मुकाम ये होगा, एक अदना जन्नती का मुकाम ये होगा, एक अदना मामूली, सबसे मामूली जन्नती का मुकाम ये होगा कि उसके इतने खादिम होंगे कि जब वो एक को बुलाएगा तो 1000 आवाज़ देंगे। ज़रूरत के लिए बुलाएगा कोई है तो लब्बैक कहकर 1000 खादिम जवाब देंगे। दुनिया में किसको है बताइए आप? हाँ, तो समझे, तो कोई भी करोड़पति अरड़पति जो है ना, कोई सा भी एम्बेसडर मारुति किसके पास भी क्या है मालूम, वो सलाह वो नहीं है। एक अदना जन्नती का मामला ये होगा, और उसके लिए जो जगह अलाट होगी ज़मीन व आसमान से ज़्यादा बड़ी होगी। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, वो जन्नती जन्नत में ये होंगे मामलात में। और जन्नत में नहरें, अब आप क्या होगा, आमतौर पर दुनिया में नहर क्या होती है, पानी ढलान में इधर तरफ ढलता है, लेकिन जन्नत की नहरें कैसी होगी, अगर वो ऐसे जा रही है, आप ख्वाहिश करेंगे अगर आप ऊपर है तो ऊपर आ जाएगी जन्नत की नहर। आपको जाकर लेने की ज़रूरत क्या है मालूम, पेश जो है ना नहीं आएगी। बहरहाल हर तरह का आराम जन्नत में नसीब होगा, हर तरह की राह जन्नत में नसीब होगी, लेकिन सबसे बड़ी जो लज्जत जन्नत में होगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। हर जुमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक, बग़ैर किसी शक्ल व सूरत में, ख़ास शक्ल व सूरत में, अपनी शान के मुताबिक क्या करेगा, मोमिनों को अपना दीदार करवाएगा। और उस दीदार से उन्हें इतनी लज्जत मिलेगी कि जन्नत की हर नेमत उनके लिए मामूली नज़र आएगी। हर नेमत मामूली क्या होगी, नज़र आएगी। दीदार के बाद भी कई दिनों तक वो लज्जत उनके लिए बाकी रहेगी।
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ जन्नतियों, तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए? तो जन्नती कहेंगे परवरदिगार तेरे करम से तो हर चीज़ हमें मिल चुकी है, हमारे चेहरों को तूने रोशन किया, जन्नत में दाखिला अता फरमाया, उसकी नेमतें अता फरमाई, फिर मैं और हमें क्या चाहिए? अला अज़ीदुकुम, क्या मैं और कुछ इजाफा करूँ? तो वो कहेंगे तो तूने हर चीज़ दी, अब और क्या नेमत चाहिए? तो अल्लाह ताला बिला हिजाब अपना दीदार करवाएगा। तो अल्लाह बिला हिजाब अपना दीदार करवाएगा। उस दीदार से उन्हें जो लज्जत होगी, जन्नत की हर नेमत उसके सामने मामूली नज़र आएगी। और जन्नत के ताल्लुक़ से हमें जो अक़ीदा रखना है, बुनियाद अक़ीदा, वो ये है कि जन्नत पैदा हो चुकी है। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसमें अल्लाह फरमाता है कि वजन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, कि जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है तो लंबाई का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हर चीज़ की चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ है, हसीर ले लीजिए, मैट ले, इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई, जब चौड़ाई आसमान और ज़मीन से ज़्यादा के बराबर है तो अब लंबाई का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो लिहाजा जन्नत की वजन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर है, उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह के नेक बंदों के लिए तैयार की जाएगी, नहीं की जा चुकी है, की जा चुकी है। और दोज़ख के ताल्लुक़, दोज़ख भी पैदा हो चुकी है, दोज़ख भी पैदा हो चुकी है। चुनाचे जो है ना कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस दोज़ख से डरो जिसका जो तैयार की जा चुकी है, जो है ना दोज़खियों के लिए, काफिरों के लिए तैयार की जा चुकी है। ऐसा नहीं कि की जाएगी, की जा चुकी है। मुअतज़िला एक गुमराह फ़िरक़ा है, उसका ख्याल है कि जन्नत और दोज़ख अभी नहीं पैदा की गई, क़ियामत के दिन पैदा की जाएगी। ये गलत है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरमाया कि या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह, क्या या आदम आप और आपकी अहलिया जन्नत में रही है। तो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जन्नत मौजूद थी, क़ियामत तो बात की बात है। अगर क़ियामत के बाद जन्नत और दोज़ख पैदा होना होता तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को कौन सी जन्नत में रहने का हुक्म था। तो लिहाजा जन्नत और दोज़ख पैदा हो चुकी है। तो ये जन्नत की हवाले से बात हुई। अब रहा दोज़ख, दोज़ख जो है ना, ये दोज़ख एक अल्लाह की नाराज़गी का मुकाम है। वहाँ तरह तरह के अज़ाब होंगे, वहाँ के सांप और बिच्छू गधों और खच्चरों और ऊँटों के बराबर बराबर होंगे। और वहाँ की आग की अगर एक चिंगारी भी दुनिया में रख दी जाए तो दुनिया जलकर राख हो जाएगी। अगर दोज़खी का लिबास अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान अगर रख दिया जाए तो उसकी गर्मी और बदबू से सारे जानदार मर जाएंगे। दोज़ख की आग इतनी ख़तरनाक होगी और दोज़ख की आग इतनी भयानक होगी। दुनिया दोज़ख की आग को 70 दर्जे बुझाने के बाद भी अगर उसको देखा जाए तो वो दुनिया की आग से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो दोज़ख की आग, दोज़ख में काफिर तो हमेशा रहेंगे, लेकिन बाज़ गुनहगार मुसलमान जो है ना चंद दिनों तक रहेंगे, बाद में अल्लाह के फजल या सरकार की शफाअत से वो निकाले जाएंगे। न दोज़ख कभी ख़त्म होगी, न दोज़ख वाले कभी ख़त्म होंगे, न जन्नत कभी ख़त्म होगी, न जन्नत वाले कभी ख़त्म होंगे। ये दो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और उसमें रहने वाले इंसान भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए कि मौत को, तमाम लोगों की मौत को एक दुम्बे की शक्ल दी जाएगी और उस दुम्बे को ज़ुबाह कर दिया जाएगा, यानी मौत को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो जन्नत, दोज़ख और आराफ हर एक की खुसूसियात क्या है वो बतला दी गई। फिर दीदार इलाही, दीदार इलाही के बाज़ लोग मुनकिर हैं, दीदार इलाही का इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन कुरान करीम में है ना साफ़ तौर पर है वजूह यौमइदिन नादिरह इला रब्बिहा नादिरह, कि कल क़ियामत के दिन चंद चेहरे तरोताज़ा होंगे जो अपने परवरदिगार को देख रहेंगे। और कुफ़ार को दीदार इलाही से क्या कर दिया जाएगा, महरूम कर दिया जाए। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून, हरगिज़ नहीं उन लोगों को उनके परवरदिगार के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा। दीदार इलाही सिर्फ मोमिनों के हक़ में होगा। तो ये जन्नत और दोज़ख, तो क्या ईमान लाना है आपको? जन्नत और दोज़ख पैदा हो चुकी है। जन्नती और दोज़खी हमेशा रहेंगे, कभी उन्हें मौत नहीं आएगी। न जन्नत ख़त्म होगी, न दोज़ख ख़त्म होगी, न जन्नत वाले ख़त्म होंगे, न दोज़ख वाले ख़त्म होंगे। जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को उनके ईमान और अमल सालेह के सिले में, बदले में अपने फ़ज़ल से अल्लाह ताला क्या करेगा, लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और दोज़ख में
काफिरों को उनके कुफ्र की वजह से जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। बाज़ गुनहगार मुसलमान भी जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन बाद में वो निकाल दिए जाएंगे। तो ये जन्नत, दोज़ख, आराफ और दीदार इलाही के हवाले से ये अक़ीदा आप हज़रात के सामने बयान किया गया। मस्सीरत के हवाले से आप हज़रात के सामने गुज़िश्ता 4 हिजरी के वाक़ियात क्या है, अहम तरीन वाक़ियात का जिक्र किया गया। 5 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात तो बहुत छोटी मोटी जंगें वगैरह भी हैं, लेकिन तफसील में बयान नहीं कर रहा हूँ। जो ज़रूरी अहम वाक़ियात है वो बयान कर रहा हूँ। 5 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से एक वाक़िया है हिजाब का, आयत हिजाब, यानी पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। 5 हिजरी में औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया और मर्दों को भी हुक्म दिया गया कि औरतों से कुछ मामलादारी हो तो पर्दे में रहकर करें। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब उन ख़वातीन से कोई चीज़ का मुतालबा करो, मांगो, तो पर्दे के पीछे से मांगो। तो पर्दे का हुक्म क्या किया गया? 5 हिजरी में नाजिल किया गया, यानी हिजरत के 5वें साल। और दूसरा, हिजरत के 5वें साल के अहम तरीन वाक़ियात में से एक वाक़िया इफ़्क है, यानी तोहमत का वाक़िया है। तोहमत का वाक़िया का मतलब ये है कि जो है ना, मुनाफिकीन ने जो ज़ुबान पर मोमिन थे, ज़ुबान से ईमान ज़ाहिर करते थे, दिल में कुफ्र रखते थे, ये लोग हमेशा इस्लाम से, मुसलमानों से अदावत और दुश्मनी और बुग़्ज़ रखा करते थे। ये हमेशा मौके की ताक में रहते थे कि किस तरह सरकार को, मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया जाए और उनको नुकसान पहुँचाया जाए। तो लिहाजा मौके की तलाश में हमेशा रहते थे। तो एक मौका उन्हें, मिन जुमला कई मौक़े में से एक मौका उन्हें जो है ना 5 हिजरी में बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हाथ आ गया। उन्होंने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई। वो वाक़िये की थोड़ी तफसील ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ़ ले गए थे, जिसको ग़ज़वे मुरैसी या ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक़ कहा जाता है। बनिल मुस्तलिक़ एक क़बीले का नाम था, उससे जंग हुई थी। और मुरैसी एक तालाब, एक कुएँ का नाम था, जो उसका नाम था, जैसे यहाँ तालाब का नाम कोयल सागर वगैरह है, वैसा मुरैसी एक तालाब का नाम था। तो ये जंग चूँकि वहाँ वाक़ हुई थी उस कबीले से, तो इस जंग का नाम दोनों से भी रखा जाता है। कबीले के हवाले से ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक़ कहा जाता है, और वो पानी और तालाब के हवाले से क्या है बनम ग़ज़वे मुरैसी भी कहा जाता है। सरकार जब इस जंग से वापस हो रहे थे, पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, सरकार इस जंग से वापस हो रहे थे, तो इस जंग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। तो लिहाजा वापसी में रास्ते में क्या हुआ, बीबी आयशा की जो सवारी थी, सवारी पर एक हौदज यानी पालान रख दिया गया था। पालान का मतलब एक छोटा घर के टाइप में, कमरे के टाइप में एक वो होता है जो ऊँट वगैरह पर रखा जाता है। तो उसमें बीबी आयशा सवार थी, उस पर पूरे पर्दे पड़े हुए थे। दौरान सफ़र में वापसी में क्या हुआ, एक मुकाम पर काफ़िला ठहर गया। तो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़रूरत की खातिर वो जो है मालूम है चली गई। तो वो पालान को उतार दिया जाता था, ज़मीन पर रख दिया जाता था। फिर जब सवारी का मौका आता तो क्या है मालूम, सवारी पर रख दिया जाता था। तो जब पालान को सवारी से उतार कर नीचे रख दिया गया, तो बीबी आयशा क्या की, किसी ज़रूरत से तशरीफ़ ले गई, और जब वापस आने लगी तो आपका हार टूटकर मोतियाँ बिखर गई। आपको उन मोतियों को जमा करने में, वो हार को जमा करने में, उन तिनकों को जमा करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इधर काफ़िला निकल गया। जब काफ़िला निकलने की बात आई तो बीबी आयशा अभी कमसिनी की उम्र थी, ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी, और दुबली पतली थी। तो लोग जब वो पालान जो हौदज है, वो मकान नुमा जो वो है, वो उठाकर जब सवारी पर रखने गए तो वो हल्का आपकी मौजूद न होने का इल्म नहीं हो सका उन्हें, क्योंकि आप हल्की फुल्की थी, महसूस नहीं हुआ कि आप अंदर मौजूद हैं। ये समझकर उन्होंने क्या कर दिया, सवारी पर वो रख दिया, काफ़िला निकल गया। जब तक बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पर आती, जिस मुक़ाम पर काफ़िला खड़ा हुआ था, काफ़िला निकल चुका था। उस ज़माने में बीबी आयशा ने वहीं पर ख़ियाम फरमाया और कहा, इस सोच के साथ कि जब सरकार आगे जाकर देख लेंगे, मुझे ना पाएंगे तो फिर किसी को भेजेंगे, तो लिहाजा आप उसी मुक़ाम पर ख़ियाम की। तो एक तरीक़ा ये भी होता है कि अगर आप किसी काफ़िले से छूट जाए, भटक जाए, तो आप उसी मुक़ाम पर खड़े रहें ताकि ढूंढने वाले को क्या है, आसानी हो। आमतौर पर हमारे हज व उम्रे के लिए जो हमारे पास ख़वातीन जाती हैं शौहरों के साथ, गुम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, आसान तरीक़ा यही है कि जहाँ गुम गए, जहाँ छूट गए, वहीं पर खड़े रहे, या कोई अलामत शनाख्त बतला दे कि मैं यहाँ अगर गुम जाए तो ये सुतून के पास या यहाँ पर क्या है खड़े होते हैं। खैर आजकल जो है ना वो लोकेशन का दौर आ गया है, वो सब आ गया है, तो मगर फिर भी आजकल वो तालीम आम नहीं हो कि बहुत से लोग परेशान भी होते रहते हैं, वहाँ देखने में आता है। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है
कि आप वहाँ पर बैठी। तो उस ज़माने में होता क्या था कि काफ़िला जब जाता था तो पीछे जो है एक आदमी आता रहता था काफ़िले के पीछे कुछ फासले पर, ताकि काफ़िले की गिरी पड़ी चीज़ें क्या कर ले, उठा ले। काफ़िला है, जब बैठ के उठे तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ छूट जाती है। तो सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो काफ़िले के पीछे 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 आ रहे थे। जब देखा कि बीबी आयशा आई, चादर ओढ़कर वहाँ लेट गई, वहाँ पर सो गई, नींद लग गई आपको, तो उन्होंने बीबी आयशा को देखते ही पहचान लिया सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि वह हिजाब का पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले बीबी आयशा को देख चुके थे, देखते ही पहचान गए। लेकिन बीबी आयशा नींद में थी, तो आपने क्या किया, ज़ोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हमारे पास इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी के मरने पर पढ़ते हैं, लेकिन शरीयत का जो हुक्म है, हर वो चीज़ जो आपको नागवार गुजरे उस वक्त आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई आकर बोले कि फ़लाँ साहब को हार्ट अटैक हो गया, दवाखाने में लेके दुआ कीजिए, बोले सुनते आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं, ये शरीयत के मुताबिक। लेकिन ज़रा सामने वाले को भी देखें, वो समझ रखता है नहीं इसकी, वरना अभी मैं तो दवाखाने को लेके जाने की बात कर रहे, तुम खबरस्तान को भेजने के चक्कर में है बोल के फिर आप पर रिवर्स हो जाएगा। तो ये आप किसी की तबीयत की ख़राबी की, किसी हादिसे की, या कोई भी चीज़ जो आपको जो है ना बुरी मालूम हो, मौत की खबर हो, क्यों ना हो, सबके लिए ये लफ्ज़ है। तो सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बीबी आयशा को देखा कि काफ़िले से छूट गई है, तो ये एक तकलीफ़ दे मामला था। काफ़िले से छूट जाना उस ज़माने में मामूली बात नहीं थी। यहाँ भी कहीं भी जाकर बस स्टैंड पर ठहर गए, लेकर बस मिल गई, आ गए, ऐसा नहीं था मामला हो। तो लिहाजा तकलीफ़ दे था, तो आपको वो चीज़ तकलीफ़ दे महसूस हुई, तो आपने फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा शरीयत के हुक्म के मुताबिक। लेकिन चूंकि बीबी आयशा से को बेदार करना था, तो आपने डायरेक्ट उनसे बात करने के बजाय इन्ना लिल्लाहि को ही ज़ोर से पढ़ा, ताकि वो क्या हो जाए, बेदार हो जाए। तो बीबी आयशा बेदार हो गई। तो बीबी आयशा फरमाती हैं कि पूरे सफ़र में सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के ना कोई बात की और ना मैं उनसे कोई बात सुनी। तो बहरहाल आपको लेकर वो चले। बीबी आयशा को क्या किए, वो सवारी को बिठाए, दूर हट गए, बीबी आयशा सवार हो गई। सवार होने के बाद फिर वो आए, सवारी को लेकर आगे निकल गए। चूँकि मुनाफिकीन हमेशा मौके की तलाश में रहते थे, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, वो बदबख्त और पूरे मुनाफिकों के गुरूह ने बीबी आयशा और सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से क्या है मालूम है, एक तहमत को आम कर दिया। इत्तेफाक ये हुआ कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस सफ़र से जाने के बाद 1 महीने तक बीमार हो गई। बाहर क्या हालात, बाहर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या मुनाफिकीन क्या अफवाहें उड़ा रहे हैं, उसकी आपको पता ही नहीं है। 1 महीने के बाद तकरीबन रात के वक्त, अरब का एक दस्तूर था, वो घरों में बैतुल खला नहीं बनाते थे उस बदबू की बचने की खातिर, ज़रूरत के लिए दूर जाया करते थे। तो आप ज़रूरत के लिए रात के वक्त में उम्मे मिस्ताह रज़ी अल्लाह जो है ना ताला अन्हा के साथ ज़रूरत से फारिग होने के लिए गई। तो रास्ते में क्या हो गई, उनको ठोकर लग गई। तो उन्होंने क्या है मालूम है, अपने जो है ना अल्लाह गारत करे मिस्ताह को, उम्मे मिस्ताह यानी मिस्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी हैं, उनकी वालिदा उम्मे मिस्ताह है। उम्मे मिस्ताह ने क्या किया, ठोकर लगते ही क्या किया, अपने को तकलीफ़ होती है ना, हम जैसा अब्बा क्या कौन रखे हैं पत्थर, क्या हुआ, कौन डाले, ऐसा कहते। उन्होंने पत्थर लगते ही, तकलीफ़ पर ठोकर लगते ही उन्होंने कहा कि जो है ना अल्लाह जो है ना मिस्ताह को गारत करे, इस तरह उन्होंने ये अल्फाज कहे। तो बीबी आयशा ने मिस्ताह के हवाले से ये बात सुनकर कही, अरे आप मिस्ताह को बुरा भला क्यों कह रही हैं, वो तो जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबा में से उनका इतना बड़ा मुकाम है। तो उनकी वालिदा उम्मे मिस्ताह ने कहा, क्या तुम्हें, अरे भोली लड़की, क्या तुम्हें अभी तक नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उम्मे मिस्ताह ने उस वक्त 1 महीने के बाद खबर दी कि तुम्हारे ताल्लुक़ से ऐसी अफवाहें उड़ रही है। तो मुनाफिकीन ने जब अफवाहें उड़ाई, तो उन अफवाहों में बाज़ भोले भाले मुसलमान भी उस बात को सच समझ बैठे। उनमें 3 लोग थे, उसमें एक मिस्ताह थे, और दूसरे हस्सान बिन साबित शायर रसूल थे, और तीसरे हमना नामी एक खातून थी। ये लोग भी क्या हो गए मालूम है, वो अफवाहों में क्या हो गए, आगे भोले भाले लोग जैसा अफवाहों में आ जाते हैं, तो ये भी क्या हो गए, उसमें अफवाह में आ गए। तो वालिदा जो उनकी उम्मे मिस्ताह थी, मिस्ताह के ऊपर इस वजह से उन्होंने क्या कहा, अल्लाह गारत करे उम्मे मिस्ताह को, ये कहा। तो जब बीबी आयशा को जो है ना ये खबर पहुंची कि आपके ताल्लुक़ से ये अफवाहें फैल रही है, तो गशी खाकर वहीं पर बेहोश हो गई, और फिर बग़ैर ख़ज़ाए हाजत के, बग़ैर ज़रूरत पूरी के घर को आ गई, और जो है ना आँखों से आंसू बहने लगे, आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपनी बीमारी के ज़माने में ये बात ऑब्ज़र्व कर रही थी, ये बात नोट कर रही थी कि
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के ज़माने में जब भी वो बीमार होती तो सरकार तशरीफ़ लाते, खैर खैरियत पूछते, अच्छी एक तसल्ली की बातें किया करती थी। लेकिन इस बीमारी के ज़माने में सरकार उनसे आकर बात नहीं कर रहे थे, बल्कि जो है ना लोगों से खैर खैरियत पूछ कर चले जा रहे थे। ये बात उन्हें खटक रही थी, लेकिन वो अफवाह का इल्म नहीं था, अफवाह का इल्म नहीं था। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो आकर ना पूछना, बात ना करना, हमेशा का जो अमल था वो ना देखना, अब यकीन हो गया कि सरकार का अमल इसी वजह से था। तो लिहाजा वो ज़ारो ख़तार रोने लगी, रात तमाम रोती रही और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने वालिदैन के घर को तशरीफ़ ले गई। उसके बाद एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तशरीफ़ लाए, लाकर कहे कि या ए आयशा, अगर तुम बेकसूर हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी बेकसूरी का ऐलान फरमा देगा। अगर तुमसे कोई लफ्ज़िश हुई है तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। ये इस वजह से नहीं था कि सरकार को आप पर शक था, बल्कि उम्मत के लिए तालीम और नमूना था, क्योंकि सरकार की ज़ात हमारे लिए नमूना है, तो ये उम्मत के लिए तालीम और नमूना था। तो बीबी आयशा ने क्या कहा, ज़रा गौर कीजिए कि बीबी आयशा जो ज़ारो ख़तार रो रही थी, उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो जो है बीबी आयशा ने जब सरकार से ये बात सुनी कि अगर तुम बेकसूर हो तो अल्लाह तुम्हारी बरात और जो है ना बेकसूरी का ऐलान फरमा देगा, तो अचानक वो आंसू रुकना बंद हो गए और आपको यकीन हो गया कि अगर मैं बेकसूर हूँ तो अल्लाह मेरी बरात का ऐलान फरमा देगा। और सरकार की ज़ुबान से सुनकर यकीन हो गया और वो गम की कैफियत छट गई। और आपने फरमाया, जहाँ तक तौबा और इस्तिग़फ़ार की बात आप कर रहे हैं, मैंने जो गुनाह किया ही नहीं उसके तौबा और इस्तिग़फ़ार का सवाल ही पैदा नहीं होता और अल्लाह ज़रूर मेरी बरात का ऐलान फरमा दे। इसी दौरान एक अहम बात मैं आपकी तरफ लेता चलूँ, इसी दौरान यानी बीबी आयशा के पास तशरीफ़ लाने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा से मशवरा किया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और एक दूसरे जो है ना सहाबी से मशवरा किया। तो वो दूसरे सहाबी ने कहा कि क्या तुम इस मामला जो बात फैली हुई इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी अज़वाज मुताहरात, आपका घराना तो सबसे पाकीज़ा घराना है, हम उनके बारे में सिवाय खैर के ना कोई और चीज़ सोचते हैं ना बोलते हैं। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वहाँ उस वक्त सरकार बहुत ज़्यादा गमज़दा भी थे, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तसल्ली की खातिर फरमाई कि या रसूल अल्लाह, अगर ये बात वाकई वलो बिल फ़र्ज़ अगर सच भी हो जाए तो क्या आपके लिए औरतों की कमी थोड़ी ही है? आपके लिए औरतों की कमी नहीं है। ये सरकार को तसल्ली देने के लिए सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था, वरना आपका कोई और नीयत नहीं थी। सरकार को बहुत ज़्यादा गमज़दा देखकर बीबी आयशा सरकार की तसल्ली के लिए आपने कहा कि ये औरतों की जो है ना कमी आपके लिए नहीं है। तो बाज़ रिवायतों में आता है कि ये बात जब सैयदना अली मुर्तज़ा के हवाले से बीबी आयशा ने सुनी तो बीबी आयशा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इसको गलत तरीके से उछाला जाता है, लेकिन यहाँ बात यह है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला तो मकसद ये है कि आप बीबी आयशा की तौहीन या आपको कोई आपके ताल्लुक़ से कोई गलत वो नहीं थे, जबकि ख़ुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद सरकार से कहा था कि आप थोड़ी ठहरिए, आप बीबी आयशा की बारात का ऐलान आएगा। तो बीबी आयशा की खिलाफ वर्जी में नहीं कही थी, सरकार को तसल्ली देने के लिए कही थी। और दूसरा, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकलीफ़ के हवाले से भी देखा जाए तो तकलीफ़ अपनों की बात, हम किसी की बात से तकलीफ़ उसी वक्त होती है जब हम सामने वाले को अपना समझते हैं। गैर से कोई बात सुने तो तकलीफ़, रोड पे जाने वाला मुझे कोई बात बोले तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मेरे घर वाले अगर मुझे कुछ बोले तो तकलीफ़ होती है। तो बीबी आयशा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना समझती थी, तभी तो उनकी बात से उन्हें तकलीफ़ हुई। अगर ये मान भी लिया जाए कि बीबी आयशा को अली रज़ी अल्लाह ताला की बात से तकलीफ़ हुई, बाज़ रिवायतों में ऐसा मिलता, मान भी लिया जाए तो अली रज़ी अल्लाह ताला का मकसद सरकार को तसल्ली देना था और बीबी आयशा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना समझती। बहरहाल ये वाक़या हो गया, ये आके बोले चाहे तो तुम तौबा करो या तो अल्लाह तुम्हारी बारात का ऐलान कर देगा। अभी सरकार ये गुफ्तगू फरमा कर उठ ही रहे थे, आयतें नाज़िल हुई कुरान करीम की, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म। उसमें चंद बातें ये बतलाई गई, आयत का खुलासा 3-4 आयतें हैं। तो उसका खुलासा ये है कि जिन लोगों ने बीबी आयशा पर तोहमत लगाई है वो तोहमत को बुरा मत समझो, वो तुम्हारे लिए बेहतर ही है। हर शहर में खैर का पहलू अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है, और जिसने तोहमत लगाई है वो उसका वबाल और उसका गुनाह क्या करेगा, उसे होगा। और जो मुसलमान उस गलतफहमी का शिकार हुए हैं
उनके लिए चाहिए ये था कि इस बात को सुनते ही उस पर यकीन न करते, बल्कि कह देते वाज़े तौर पर कि ये तो एक बुरा बहतान है। तो यहाँ हमें ये तालीम दी गई, सहाबा, अहले बैत, सरकार के ताल्लुक़ से अगर कोई गलत बात सुनो तो सोचो समझो मत, बल्कि फ़ौरन उसका तदारुक कर दो, उसको रद्द कर दो। ये तालीम हमें दी गई। तो मुसलमानों को चाहिए ये था, जो 3 मुसलमान जो गलतफहमी का शिकार हो गए थे, जब ये बात सुनते तो सैयदा ताहिरा के बारे में ये फ़ौरन ये कह देते कि ये तो एक झूठा बहतान है, ये जो है ना ये इल्ज़ाम है, इसके सिवा कोई ये नहीं है। ये इस तरह दिफा तुम्हारी तरफ से होना चाहिए था। बहरहाल सहाबा को तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन 2-3 जो भोले भाले लोग थे वो इसमें आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बीबी आयशा की तवक्को और उम्मीद तो ये थी कि सरकार के ख्वाब के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से आपकी पाकी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाकर आपकी पाकी का ऐलान फरमाया। और जो आयतें क़ियामत तक जब तक कुरान रहेगा उसमें रहेंगी, कुरान की आयत की हैसियत से बीबी आयशा की पाकी ज़ाहिर होती रहेगी और कुरान नमाज़ों में, तरावी में पढ़ा जाता रहेगा। तो जो है ना सरकार खुश हो गए। आयतें नाजिल होने के बाद सरकार ने कहा, अब श्री या आयशतु, आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बारात का इजहार फरमाया है, तुम्हारी पाकदामनी का ये ऐलान जो है ना फरमा दिया है। तो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने कहा कि सरकार का शुक्रिया अदा करो। तो आपने, बीबी आयशा ने एक नाज बंदाना अंदाज में, एक जैसा रुसना कहते हैं, बीवी मोहब्बत में, प्यार और मोहब्बत में शौहर से जैसा रुस जाती है, तो उन्होंने, बीबी आयशा ने एक नाज बरदाराना अंदाज में जो है ना, एक नाज वाले अंदाज में कहा, मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करूँगी, मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करूँगी। तो बहरहाल ये वाक़या हो गया और क़ियामत तक के लिए कुरान के सफ़हात पर बीबी आयशा की तहारत और पाकीज़गी की आयतें रोज़े रोशन की तरह ये चमकती रहेंगी और हर आदमी उसकी तिलावत करता रहेगा। ये था इफ़्क यानी बहतान तराशी का वाक़या, जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहारत का ऐलान फरमाया। ये 5 हिजरी के वाक़यात में से एक वाक़या था। अब रहा आदाब। आदाब में जो है ना, आप हजरात के सामने पानी पीने के आदाब बयान किए जा रहे थे। तो पानी पीने के आदाब में से एक आदाब ये बयान किए गए हैं कि शरीयत का एक मसला भी है, अगर आप कोई लोटे में लोटे में पानी लेकर वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू के अख्तिताम पर आप क्या करें, वज़ू का पानी पी लें, ये मुस्तहब है, पिए तो सवाब है, नहीं तो कोई बात। तो वज़ू का पानी और ज़मज़म का पानी, ये दोनों पानियों को खड़े रहकर पीने का हुक्म है। वज़ू का पानी और ज़मज़म का पानी, इन दोनों पानियों को खड़े रहकर जो है ना पीने का जो है ये हुक्म है। अब बाज़ लोग जो है ना सर पर से टोपी भी निकाल देते हैं, निकाल कर पीते हैं। तो हमारे उस्ताद शेखुल हदीस तो फरमाया करते थे कि ज़मज़म के पानी की ताज़ीम यही है कि वो टोपी लगा कर ही इसको क्या किया जाए, पिया जाए। अगर कोई हालत एहराम में है तो वो टोपी नहीं लगाएगा, क्योंकि एहराम की हालत में मर्द को सर ढांकना नहीं है, तो इसी वजह से वो हालत एहराम में है तो बगैर टोपी के पिएगा। लेकिन अगर आम हालात में है, ला के देते हैं कोई आपको, तो क़िबले की तरफ रुख करे, खड़े होकर आप क्या करेंगे, सर ढांक कर ही क्या करेंगे, पिएंगे। तो ज़मज़म का पानी और वज़ू का पानी, उनकी ताज़ीम के पेश नज़र उनको खड़े होकर पीने का क्या है मालूम है, उनके आदाब खड़े होकर पीने के हैं। तो एक ज़मज़म और वज़ू का बचा हुआ पानी, ये ताज़ीम, ये मुक़ाम रखता है कि उसको खड़े होकर पिया जाए। तो सरकार पर दुरूद व सलाम तो इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उसको खड़े होकर पढ़ा जो है ना जाए। तो बहरहाल ये ज़मज़म और जो है ना वज़ू का बचा हुआ पानी क्या करें, आप खड़े होकर पीना चाहिए। कभी आपको जो है ना तक़सीम की ज़िम्मेदारी दी जाए, चाय की तक़सीम हो या शरबत की तक़सीम हो, तो उस वक्त आप जब तक़सीम कर रहे हैं तो पहले सीधी जानिब से तक़सीम करना है, अगरचे कि बाई जानिब बड़े से बड़ा अल्लामा भी बैठा हुआ क्यों ना हो। एक मरतबा का वाक़या है, जब तक़सीम, एक सहाबी रसूल तक़सीम कर रहे थे चीज़ को, एक जानिब बाईं जानिब अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे, दूसरी जानिब दूसरे सहाबा थे। तो उन्होंने क्या है सीधी जानिब से शुरू किया, जबकि अफजल ये दोनों हजरात थे। तो लिहाजा अफजल को नहीं देखा जाएगा, सीधी जानिब से, क्योंकि सरकार का हुक्म है इब्दऊ बिल मयामिन, कोई भी अच्छे काम को कहे सीधी जानिब से शुरू करो। तो लिहाजा जब तक़सीम कर रहे हैं तो सीधी जानिब से क्या करना चाहिए, आपको शुरू करना चाहिए, चाय हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो उसके बाद बाईं जानिब से। तो ऐसे क्या करें, उसको तक़सीम करते हुए आए। और अगर आपको तक़सीम की ज़िम्मेदारी दी गई है तो पहले दूसरों को पिलाए, बाद में खुद पिए। ऐसा नहीं कि खुद पेट भर पी के बाद में दूसरों को पिला रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आपको तक़सीम की ज़िम्मेदारी दी गई है तो पहले दूसरों को पिलाए, उसके बाद क्या करें, खुद पिए। ये आदाब हैं पिलाने के। और तीसरी चीज़ जो मैंने इससे क़बल भी बतलाई है, दूध, चाय वगैरह कोई भी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए फूंक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सांस जहरीली होती है। तो ये चंद बातें आपको
पानी पीने के आदाब इससे कबल भी कुछ बयान किए गए थे, अब भी कुछ बयान किए गए हैं। मसाइल में जो है तयम्मुम किसको कहते हैं और तयम्मुम कब जायज़ है, तयम्मुम कब किन सूरतों में जायज़ है, वो बातें आपको इससे पहले बताई गई थी। अब रहा तयम्मुम किस चीज़ पर करना चाहिए, फिर तयम्मुम का तरीक़ा क्या है। देखिए, तयम्मुम जिस चीज़ पर आप करेंगे वो चीज़ का पाक करने वाली मिट्टी होना चाहिए। पाक करने वाली मिट्टी, पाक मिट्टी किसको कहते हैं, पाक करने वाली मिट्टी किसको कहते हैं, मैंने साबिक़ा उसमें क्या कर दिया है, बतला दिया है। उसका फ़र्क क्या है, पाक मिट्टी और पाक करने वाली मिट्टी का फ़र्क क्या है। तो आप तयम्मुम जिस चीज़ पर हाथ मारेंगे, तयम्मुम में जिस चीज़ के ज़रिए से जैसे वज़ू में पानी से क्या करते हैं आप, वज़ू करते हैं, तो तयम्मुम जिस चीज़ से आप करेंगे वो मिट्टी हो या मिट्टी के किस्म की चीज़ होना चाहिए, या तो मिट्टी हो या मिट्टी के किस्म की चीज़। मिट्टी तो समझ में आ रही, मिट्टी की किस्म की चीज़ को कैसे पहचानेंगे आप। जो चीज़ मिट्टी के किस्म की होती है वो जलाने से जलती नहीं और पिघलती नहीं। जो चीज़ जलाने से ना जले और ना पिघले वो मिट्टी की किस्म की चीज़ है। जैसे पत्थर है, जलाने से जलता नहीं और पिघलता नहीं, तो ये मिट्टी की चीज़ है, मिट्टी की किस्म। चूना है, ये भी मिट्टी की किस्म, क्योंकि जलाने से जलता नहीं पिघलता नहीं। और गेरू है, खड़ी है, या आजकल जैसे सीमेंट वगैरह है, जो भी है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें जलाने से जलती ना हो और पिघलती ना हो, तो वो चीज़ें क्या कहला, उन चीज़ों पर आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब रहा जो चीज़ जलाने से जलती है और पिघलती है, उस पर आप तयम्मुम नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी है, जलाने से जलकर राख हो जाती है। सोना, चांदी, पित्तल, तांबा है, वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। प्लास्टिक है, पिघल जाता है। तो ये चीज़ों से आप तयम्मुम नहीं कर सकते। ये मिट्टी की किस्म की चीज़ नहीं है। तो जो चीज़ मिट्टी की किस्म की है उस पर आप क्या कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। जो चीज़ मिट्टी की किस्म की नहीं है, अगर उस पर से तो आप उस पर तयम्मुम तो आप उससे नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस पर धूल जम गई है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे तयम्मुम कर सकते हैं। क्योंकि वो धूल जो है वो मिट्टी की किस्म है, तो लिहाजा उस धूल की वजह से आप क्या कर सकते हैं, उस पर तयम्मुम आप कर सकते। आप दीवार गिरा रहे थे या कोई काम कर रहे थे, मिट्टी का काम कर रहे थे, हाथों पर, चेहरे पर फुल गुबार जम गया, आप तयम्मुम की नीयत से हाथ फेर लिए, हाथों पे हाथ फेर लिए, चेहरे पे हाथ फेर लिए, तो नीयत तयम्मुम की नीयत करके वो आप क्या हो जाता है, तयम्मुम आपका हो जाएगा। तो तयम्मुम उसी चीज़ पर कर सकते हैं जो मिट्टी की किस्म की हो, मिट्टी की किस्म की हो। जो चीज़ मिट्टी की किस्म की नहीं है तो उस पर अगर गुबार या धूल जम जाए तो आप उससे क्या कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। अब तयम्मुम किस चीज़ से कर सकते हैं, ये बात हो गई। तयम्मुम का तरीक़ा क्या है। देखिए, तयम्मुम में सबसे पहले नीयत करना है। वुज़ू गुस्ल में नीयत ज़रूरी नहीं है, वुज़ू और गुस्ल में नीयत ज़रूरी है। बग़ैर नीयत के भी वुज़ू और गुस्ल क्या हो जाता है, हो जाता है। बग़ैर नीयत के भी वुज़ू और गुस्ल, जा रहे थे आप, बारिश पड़ गया, वुज़ू के आज़ाब भीग गए, आपका वुज़ू हो गया। नमाज को आ रहे थे, वुज़ू जाके मस्जिद में वुज़ू कर लेंगे बल्कि सोच के आ रहे थे, रास्ते में तेज़ बारिश हुई, भीग गए, वुज़ू के आज़ाब भीग गए पूरे, तो आपका वुज़ू हो गया, आपकी वुज़ू की नीयत थी ही नहीं। तो वुज़ू और गुस्ल बग़ैर नीयत के भी हो जाता है, लेकिन सवाब नहीं मिलता। नीयत करे तो आदमी पाक भी होता, सवाब भी मिलता। नीयत नहीं करे तो पाक तो हो जाता लेकिन सवाब नहीं मिलता। लेकिन तयम्मुम के लिए नीयत ज़रूरी है, बग़ैर नीयत के तयम्मुम नहीं होता, बग़ैर नीयत के तयम्मुम नहीं होता। तो तयम्मुम की नीयत तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ के ज़रिए से, असल वहाँ एक फ़िक़ा का क़ायदा है। तयम्मुम की नीयत, तयम्मुम ऐसी इबादत मक़सूदा की नीयत से करना चाहिए जो बग़ैर तहारत के सही नहीं होती। ऐसी इबादत मक़सूदा की नीयत से तयम्मुम करना चाहिए जो बग़ैर तहारत के सही नहीं होती। तो नीयत ऐसी इबादत मक़सूदा की। अब आप इबादत मक़सूदा, तहारत, ये लंबा दिख रहा है आपको, आसान अंदाज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। तयम्मुम की नीयत नापाकी को दूर करने के लिए, या पाकी हासिल करने के लिए, या नमाज पढ़ने के लिए। यानी मैं तयम्मुम करता हूँ नापाकी को दूर करने के लिए, या मैं तयम्मुम करता हूँ पाकी हासिल करने के लिए, या मैं तयम्मुम करता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, खा वो नमाज नफिल हो, फ़र्ज़ हो, कोई भी हो। तो ये तीनों में से कोई भी एक आप नीयत कर लें तो तयम्मुम क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। उस तयम्मुम से जो चाहे, जितनी चाहे नमाज़ें आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में ये इरादा हो तो काफ़ी है, ज़ुबान से कह लें तो बेहतर है, वरना ज़ुबान से कहने की भी ज़रूरत
नहीं है। मगर दिल में नीयत करना तयम्मुम के लिए ज़रूरी है, वज़ू के लिए वो ज़रूरी नहीं है। तयम्मुम की नीयत करने के बाद आप जो है तयम्मुम कैसे करेंगे, पाक करने वाली मिट्टी पर क्या करेंगे, आप हाथ ज़रा उंगलियां खोलकर ऐसे हाथ मारेंगे, मारकर थोड़ा हाथ आगे पीछे करेंगे, हाथ आगे पीछे करेंगे, कर क्या करेंगे, हाथों को मिट्टी ज़ाहिर सी बात है लग जाएगी, तो उसको आप ऐसे नहीं झटकेंगे, बल्कि ये अंगूठों की जो पीठ है एक पीठ को दूसरी पीठ से मारेंगे, ऐसा मार के क्या करेंगे, हाथ झटक देंगे। उसके बाद वुज़ू में चेहरा जितना धोते हैं पूरे चेहरे पर अच्छी तरह जैसा ऐसा 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 पूरा जो है ना क्या करेंगे, वो हाथ मल लेंगे एक मरतबा। दाढ़ी है तो उसी हाथ में, उसी पहली मरतबा हाथ मारने की सूरत में दाढ़ी को भी क्या करेंगे, इसी तरह खिलाल कर लेंगे चेहरे पर मसा करने के बाद, एक मरतबा हो गया। फिर दूसरी मरतबा आप हाथ उंगलियां कुशादा रखकर हाथ मारें, हाथ मारकर आगे पीछे करें, फिर इस तरह करके अब हाथों पर मसा करने की बारी है। तो आप ये 4 उंगलियां यानी लेफ्ट हैंड की, बाएं हाथ की 4 उंगलियां सीधे हाथ की ये उंगलियों की बिल्कुल नोक पर रखें। ये 4 उंगलियों को जो है ना पूरा कोहनियों तक ऐसे लाए, कोनी को भी मसा करें, कोनी पर भी। हथेली बच गई है आपकी तो हथेली को ये हाथ के अंदरूनी हिस्से पर फेरे ऐसा। उसके बाद जो अंगूठा बच गया तो ये अंगूठे को ये अंगूठी की पीठ पर ऐसा चढ़ा दे, ये सीधे हाथ का हो गया। इसी तरह बाएं हाथ का भी सीधे हाथ से ऐसी करे। तो पहली मरतबा मारकर चेहरे पर, दूसरी मरतबा मारकर दोनों हाथों पर क्या कर लें, मसा कर लें। आपका तयम्मुम क्या हो गया, हो गया। ये तयम्मुम का तरीक़ा है। और याद रखिए अगर कोई आदमी जो है ना, तयम्मुम करने वाले 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक आदमी बीमार है, मजबूर है, माजूर है। जैसे किसी आदमी को बार बार वुज़ू टूटने की बीमारी है, हवा खारिज होती, पेशाब के ख़तरे निकलते रहते हैं, ऐसा आदमी को पानी नहीं मिला जिसकी वजह से वो तयम्मुम कर रहा है, तो उस आदमी को चाहिए कि वो नमाज का वक्त शुरू होने के बाद तयम्मुम करे और नमाज का वक्त ख़त्म होते ही उसका तयम्मुम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। किसके लिए, माजूर आदमी के लिए जिसको पानी नहीं मिला वुज़ू करने के लिए। ये नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी यानी हम और आप हैं, पानी नहीं मिला जो है ना तयम्मुम कर लिए, तो आप तयम्मुम नमाज का वक्त शुरू होने से पहले भी कर सकते हैं, नमाज का वक्त ख़त्म होने के बाद भी आपका तयम्मुम ख़त्म नहीं होगा। जितनी नमाजें आप उसके साथ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, जितनी नमाजें पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, जब तक कि तयम्मुम ना टूटे। तयम्मुम किन चीज़ों से टूटता है, वुज़ू जिन चीज़ों से टूटता है तयम्मुम भी उन्हीं चीज़ों से क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी पेशाब करने से, बैतुल खला को जाने से, हवा खारिज होने से, खून या पीप निकल कर जो है ना बह जाने से, समझे, वैसा वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है। तो तयम्मुम भी इन चीज़ों से टूट जाता है। लेकिन तयम्मुम में एक चीज़ ज़्यादा है, पानी नहीं मिलने की वजह से या पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सक रहे थे बीमारी वगैरह की वजह से, तो आपने तयम्मुम किया था, पानी मिल गया तो तयम्मुम टूट जाता है, या बीमारी ख़त्म हो गई तो पानी वो तयम्मुम टूट जाता है। तो ये 2 चीज़ें और ज़्यादा हैं तयम्मुम के टूटने में। जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। लेकिन तयम्मुम में और टूटने की और एक इजाफा सूरत क्या है, पानी मिल गया तो भी तयम्मुम टूट जाता है, और बीमारी दूर हो गई तो भी क्या होता है, तयम्मुम टूट जाता है। ये और आपको बीमारी है, मजबूरी है, या पानी नहीं मिला, जितने दिन चाहे तयम्मुम कर सकते हैं। आपको ये ख्याल आने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा वुज़ू हुआ कि नहीं हुआ, कि तयम्मुम हुआ कि नहीं हुआ, कि जितने भी दिन चाहे आप क्या कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। अब वुज़ू जिस चीज़ के लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ है, पानी नहीं होने की सूरत में तयम्मुम करना भी फ़र्ज़ है। जिस चीज़ के लिए वुज़ू करना वाजिब है, पानी ना होने की सूरत में या पानी इस्तेमाल ना करने की सूरत में तयम्मुम कर रहे हैं तो तयम्मुम भी वाजिब है। वुज़ू करना मुस्तहब है तो तयम्मुम भी मुस्तहब है, वुज़ू करना सुन्नत है तो तयम्मुम करना भी क्या है, सुन्नत है। अगर कोई आदमी इमाम है वो नमाज़ पढ़ा रहा है, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ा रहा है, पीछे के मुक़्तदी अगर वुज़ू करके नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात जो है ना नहीं है। और एक बात यह है कि अगर आप एक ही जगह यानी एक ही मिट्टी पर या एक ही ज़मीन पर या एक ही किसी मिट्टी के ठीकरे पर 1000 मरतबा आप हाथ मार के तयम्मुम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह अलग अलग, हर मरतबा अलग अलग होना, फिर वैसा हो तो कितने चिपे बदलते, कितनी मिट्टी लाते हैं। तो ये तो अगर आप बीमार हैं, मुस्तकिल बीमार रहते हैं, ज़्यादा तयम्मुम की ज़रूरत पड़ती है, आप एक मिट्टी को धोकर अच्छी तरह साफ़ धोकर एक थाले में रख लीजिए, आप उसको 1000 मरतबा भी उस पर हाथ मारिए, आप उस पर तयम्मुम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। या मिट्टी का छिपा वगैरह अच्छी तरह धोकर रख लीजिए, उस पर हाथ मार के आप मुसलसल वज़ू कर सकते, तयम्मुम कर सकते। घड़ा है या दीवार है, दीवार को अच्छी तरह धो दीजिए, अगर आपके करीब में कोई दीवार है
धोने के बाद आप उसको क्या है तयम्मुम कितने भी मरतबा उसी जगह 1000 मरतबा उसी जगह हाथ मारकर आप तयम्मुम कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब रहा जो है नमाज जनाजा। अगर आप मस्जिद में ऐसे वक्त पहुँचे कि नमाज जनाजा हो रही है, अगर आप वज़ू करके नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, वज़ू करके नमाज जनाजा पढ़ने तक, आप वज़ू करने तक नमाज जनाजा ख़त्म हो जाएगी, पूरी नमाज जनाजा ख़त्म हो जाएगी, आपको नमाज जनाजा बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ऐसी सूरत में पानी होने के बावजूद आप वज़ू भी कर सकते हैं, लेकिन आप वज़ू करने तक पूरी नमाज जनाजा अगर ख़त्म हो रही है तो आप फिलफौर तयम्मुम करके नमाज जनाजा में शरीक हो सकते हैं और उस तयम्मुम से बाद में नमाजें नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आ रही? अगर नहीं थोड़ी भी नमाज जनाजा आपको मिल सकती है तो फिर आपको तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वज़ू करना है। आपको वज़ू करके आने तक पूरी नमाज ख़त्म नहीं होती, थोड़ी बहुत भी मिल सकती है तो आपको क्या करना है, वज़ू करना है। नहीं पूरी ख़त्म होने का अंदेशा है तो तयम्मुम करके क्या करना है, आप नमाज जनाजा पढ़ लेना है। ये नमाज जनाजा के हवाले से। ईद की नमाज, अब आप ईदगाह को गए, ईद की नमाज आपका वज़ू टूट गया, अब पानी ख़रीब में नहीं है और वज़ू करके आने तक ईद की नमाज ख़त्म होने का अंदेशा है और फिर दूसरी जगह भी ईद की नमाज आपको मिलने वाली नहीं है और यहाँ की ईद की नमाज भी पूरी ख़त्म हो जाने का अंदेशा है आप वज़ू करके आने तक, तो फिर वैसी सूरत में भी आप तयम्मुम करके ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। कब है? ये दो शर्तें हैं। एक तो ये कि आप वज़ू करके आने तक ईद की नमाज पूरी ख़त्म हो जाने का अंदेशा है, नहीं थोड़ी भी मिल सकती ईद की नमाज तो आप तयम्मुम नहीं कर सकते, वज़ू करना पड़ेगा। और दूसरा फिर कहीं दूसरी जगह ईद की नमाज आपको नहीं मिल रही है, ईद की नमाज आपको नहीं मिल रही है, तो वैसी सूरत में भी आप क्या कर सकते हैं, ईद की नमाज पूरे तौर पर छूटने का अंदेशा हो और दूसरी जगह ईद की नमाज मिलने वाली ना हो, तो वैसी सूरत में आप बजाय वज़ू के तयम्मुम करके ईद की नमाज जो है पढ़ सकते हैं। आखिरी बात, एक वक्त आपको ऐसा आ गया, अल्लाह करे ना करे ना आए, पानी भी नहीं मिला, कोई मिट्टी के किस्म की चीज़ भी नहीं मिली कि आप तयम्मुम कर सके। मिसाल के तौर पर आपको कोई ऐसी जगह में क़ैद कर दिया गया जहाँ ना पानी है, ना ज़मीन है, ना कोई गुबार है, ना गर्द गुबार है, कोई जैसे जहाज़ वगैरह कोई भी चीज़ हो, आप किसी को आप कहीं जा रहे हैं, कैसी सवारी में जा रहे हैं, वो अब आपके काबू में नहीं है, तो ऐसी जगह जहाँ आपको क्या है मालूम है पानी के लिए, वज़ू के लिए पानी भी नहीं है, तयम्मुम करने के लिए कोई मिट्टी की किस्म की चीज़ भी नहीं है और जो चीज़ें मौजूद है उस पर धूल भी नहीं है, आपको तयम्मुम करने की सूरत भी नहीं है, वज़ू करने की सूरत भी नहीं है, तो इसको ये सूरत को कहते हैं फ़ाक़िदुत तहूरैन, यानी इस आदमी को कहते हैं फ़ाक़िदुत तहूरैन, यानी पाक करने वाली दो चीज़ें भी उसको नहीं मिली। तो ऐसा आदमी को चाहिए कि जब भी नमाज का वक़्त आ जाए तो वो नमाज की नक़ल कर ले, बाद में जितनी नमाज़ें छूटी हैं वो क्या कर ले, उसकी क़ज़ा कर ले, बाद में जितनी नमाज़ें छूटी हैं उसकी क्या कर ले, क़ज़ा कर ले। हर नमाज के वक्त बराबर नक़ल करे, जैसा नमाज़ पढ़ता है वैसा पढ़ ले, ये तशब्बुह बिल मुसल्लीन जिसको कह सकते हैं, तो ये जो है वैसा पढ़ ले, ज़ोहर के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले, असर का वक्त है असर की पढ़ ले, बाद में जितनी नमाज़ें काउंट करके रखे, बाद में जब भी पानी मिल जाए या तयम्मुम की सूरत हासिल हो जाए तो फ़ौरन तयम्मुम करके या पानी मिलने के बाद पानी करके क्या करे, उसको पूरी नमाज़ों की क्या कर ले, वो क़ज़ा कर ले। ये तयम्मुम के हवाले से कुछ बातें आप हज़रात के सामने, मुख्तसर बातें और बहुत तफसीली भी हैं, लेकिन ज़रूरत जितनी चीज़ों की पेश आ सकती है उतनी जो है ना बातें आप हज़रात के सामने जो है ना बयान की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जाम कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।